दुखी ढेरों सलवटे हैं, सुख के कुछ पल सुहाने हैं। जीवन की इस चादर में सांसों के ताने बाने हैं, दुख की ढेरों सलवटे हैं, सुख के कुछ पल सुहाने हैं। क्यों सोचें आगे क्या होगा, क्यों सोचें आगे क्या होगा, कल के कौन ठिकाने हैं। ऊपर बैठे भगवान जाने, किसके क्या होने जाने हैं। चाहे जितना जतन करें, चाहे जितना जतन करें, भरने का दामन तारों से, झोली में वो ही आएंगे जो तेरे नाम के दाने हैं। चाहे जितना भी जतन करें, भरने का दामन तारों से, झोली में वो ही आएंगे जो तेरे नाम के दाने हैं। तेरे नाम के दाने जो हैं वही तेरे हाथ में आने वाले। जीवन की इस चादर में सांसों के ताने बाने हैं। हमारी ये जीवन की चादर सांसों के ताने बानों से बुनी गई। कितनी सांसें हैं ज्ञानी, और एक सांस जाती है वही वापस नहीं आती। जो सांस जाती है वही वापस नहीं आती है, और जो आती है वो सांस नहीं होती है जो गई है। एक नई सांस आती है, एक नई सांस जाती है। इसका मतलब है एक नई जिंदगी आती है और एक पुरानी जिंदगी जाती है। सांसों के ताने बाने से हमारी जिंदगी रची गई है, और सांसें गिनती की। एक श्वास में 8-10 बार मरने वाली बात आप जानते हैं कि निगोदिया अजीब इतने सूक्ष्म शरीरधारी, इतनी छोटी आयु वाले हैं कि सांस में 18 बार जी लेते हैं, मर लेते हैं। और हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास फिलहाल ढेरों सांसें। कभी कभी होता है ना, और अपन कहते हैं मामा जी को फोन किया कि दादाजी को फोन, काका जी को फोन किया, और कहते हैं कि जल्दी आओ, दादाजी की सांसें तो अब गिनती की हैं, नाना जी की सांसें तो अब गिनती की हैं। मतलब क्या कहना चाहते आप? इसका सीधा साधा मतलब है कि अभी बहुत ज्यादा दिन जीने वाले नहीं हैं। अब उनकी सांसें समापन की ओर हैं, और ज्ञानी हमारी सांसें बहुत हैं। लेकिन फिर भी हम इस भूल में ना रहें कि हम अमर होकर के आए। जितनी सांसें मिली हैं, उन सांसों के ताने बाने से जिंदगी बुनी हुई है, और इस जिंदगी में दुख की सलबटें बहुत हैं, क्लेश की सलबटें बहुत हैं, परेशानियों की सलबटें बहुत हैं। सलबट समझ में आया? क्रीच क्या बोलेंगे? हाँ, ढेरों सलबटें हैं, लेकिन सुख के कुछ पल सुहाने हैं। और कुछ सुख के पलों में से आपका एक मंगलमय पाल, एक मंगलमय अवसर आपके सामने हाजिर है, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। भगवान की ज्ञान में पता नहीं क्या झलक रहा है और हमारी कितनी आयु है, उसका तो हमें पता नहीं है। लेकिन हमें जो कुछ मिला है इसको अच्छे से जीना है। एंजॉय करने का मतलब बेवकूफ़ी करना नहीं है। एंजॉय का मतलब है होश में अच्छी तरह से जिंदगी जीना। हम जो कुछ कर रहे हैं ये कितना मूल्यवान है और कितना सही है। युवाओं, जिस ढंग से तुमने मुनि संघ की अगवानी की, इसी ढंग से हर एक सांस की अगवानी करो। इसी जश्न से भगवान की भक्ति करो, इसी जश्न से पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के हर पल को मनाओ। ये एंजॉय सच्चा एंजॉय है। शराब पी करके बेहोश पड़ गए, ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। किसी व्यसन में, किसी फैशन में, किसी नौकरी और छोकरी में फंस गए, ये बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी है अपनी जिंदगी को अपने ढंग से, अच्छे ढंग से, उत्तम तरीके से जीना। चाहे जितना भी जतन करें,
भरने का दामन तारों से। कितनी भी कोशिश करो कि आसमान के तारे हमारी झोली में आ जाएं, आ जाएंगे नहीं। यूं अपन जब किसी को कहते भी हैं कि हमारा बस चले तो हम आसमान के तारे तोड़ करके ले आएं और तेरी झोली में भर दें। और तू कहे तो मैं तो आसमान के तारे भी तोड़ लाऊं, होता है ना? कौन बोलता है ऐसा? पंडित जी को मालूम पड़ गया। जब हम किसी से बहुत राग करते हैं या बहुत प्यार का नाटक करते हैं तो क्या बोलते हैं? तू कहे तो मैं आसमान के तारे भी तोड़ के ला सकता हूं, और वो कह दे भी कि हां लाओ तोड़ करके, फिर क्या होगा? आसमान के तारे टूटे ना टूटे, तुम्हारे हाथ पांव दांत जरूर टूट जाएंगे। इतना आसान नहीं है बातें बनाना ज्ञानी। और ये भी सही है कि चाहे जितना भी जतन करें दामन भरने का तारों से, झोली में वो ही आएंगे जो तेरे नाम के दाने हैं। आज सौधर्मेंद्र बन करके बैठे हैं आप गलालिया जी, अमुक कुबेर बन करके बैठे हैं शाह। उस समय भी हम चूंकि कभी हाजिर नहीं हो पाते हैं जब चुनाव होते हैं पात्रों के, लेकिन वो आप लोगों का ऐसा जोर रहा, भक्ति रही कि हमको उस समय भी आना पड़ा और इस समय भी आना पड़ा। और ये पुनर्वास तो ऐसे लगता है कि पुनर्वास नहीं है, पुनर्जन्म है। हमको लगता है कि इतनी जल्दी जल्दी हम कहीं वापस नहीं पहुंचते हैं, जबकि यहां पर तो तीसरी बार अभी अभी आना हो गया। पुनर्वास कभी एक सुंदर कॉलोनी थी या सुंदर छोटा सा कस्बा था गलियाकोट, और बड़े बड़े जिनालय और बड़ा सारा सुंदर प्राकृतिक जंगल और नदी और तालाब और चंद्र प्रभु भगवान और तीर्थंकरों की सुंदर बड़ी बड़ी प्रतिमाएं। योग संयोग ऐसा बना कि कड़ाना वाटर बैंड का वाटर बैक, उसका पूरा पिछले तरफ का पानी से पूरी बस्ती प्रभावित हुई, और उसको पूरा उठा करके सागबाड़ा के पास गलियाकोट पुनर्वास कॉलोनी बसा दी। जैसे हमारा पुनर्वास हो रहा है ना ज्ञानी, ऐसे ही हमारा जन्म जन्म में पुनर्वास होता आया। इस बात में तो हमें ख्याल भी है कि हम अपना मंदिर भी साथ लेके जाएंगे। हमारा घर बाद में बनेगा, विमलनाथ भगवान का मंदिर पहले बनेगा। इस भाव में तो आपको ख्याल भी है कि हमें ये वस्तु लेके जाना है, जमीन का सौदा करके जाना है, प्रभु की प्रतिमाएं साथ में लेके जाना है, परिवार को ऐसे एडजस्ट करना है, पीछे वाले जिनालय को इस ढंग से सेट करना है। इस बास में, इस पुनर्वास में तो हमें ख्याल भी है और हम कुछ कर भी पा रहे हैं। लेकिन जब देह छूटता है और जब पुनर्वास होता है, दूसरी गति मिलती है, तब हमारा कुछ भी बस नहीं चलता। और एक बात ऐसा है कि आपका बस नहीं चलता, लेकिन आपने जो पुण्य कमा रखा है उसके बल पर आपको देव पर्याय भी हासिल हो सकती है, उत्तम सम्राट की पर्याय भी हासिल हो सकती है। इसलिए पुण्य कमाओ। ये दो जीव कहो या जो लोग धर्म लाभ ले लिए हैं उनकी बात कहो। और लोग भी कह रहे थे कि ये सौधर्म बनेंगे, वो सौधर्म बनेंगे, वो कुबेर बनेंगे, वो यज्ञ नायक बनेंगे। भाई सब लोग बनो, हम कौन सा मना कर रहे? हम तो चाह ही रहे कि सब लोग सौधर्म बन जाएं, इसलिए हर गांव में पंच कल्याण करवा रहे। लेकिन उसमें भी झोली में वो ही आएंगे जो तेरे नाम के दाने हैं। तेरे नाम के जो दाने हैं वो ही तेरी झोली में आएंगे। तुम कहो बात प्रक्षालन की बोली लग रही है, अपन कल देखेंगे। कल अपने रिश्तेदार भी आएंगे और हो सकता है कल बोली कुछ सस्ती चली जाएगी।
फिर अपन परसों देख लेंगे। लेकिन हो सकता है कि तुम झोली फैला के ही रखे रहो कि अब अवसर आएगा, अब अवसर आएगा, अब सस्ता आएगा, अब महंगा आएगा, और मालूम पड़ा कि लूटने वाले लूटते गए और आप यही बात है। शुभोपयोग के संबंध में यही है, आत्म भावना के संबंध में, आत्म निर्मलता के संबंध में यही है। जिन घड़ियों में हम अच्छे अच्छे परिणाम कर सकते हैं, उन घड़ियों में बुरे बुरे भाव करके पाप जोड़ने से क्या फायदा। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं, उन घड़ियों में कल का दिन किसने देखा है? सौभाग्यशाली हो। और इसमें तो लगता है कि आप लोग तो कुछ ज्यादा ही चतुर हो। खुड़निया जी बाजू में चल रहे थे और हमने कहा ये तो पूरा गांव में घुमा रहे हैं। बोले कि महाराज जी हमें बाणिया, हम बाणिया हैं और हम जो कुछ खर्च करते हैं तो पूरा वसूल करके रहते हैं। तो अगर आपको यहाँ लाए हैं तो इसमें हमने जो ये सब गेट वगैरह लगाए हैं तो ये कम ना कुछ तो पाद प्रक्षालन करके घर के पास ले जा करके वसूल दो। वसूल करना भी चाहिए। और आप लोगों की चतुराई तो देखो, पंच कल्याणक तो होना था 27 तारीख से, हैं? लेकिन 2 days बिफोर एकदम पत्रिका में ही सीधा छाप के लेके आ गए 25 से पंच कल्याणक होना है। और पंडित जी ने भी आपको बढ़िया रास्ता बता दिया कि इस दिन ध्वजारोहण हो सकता है, इस दिन ये हो सकता है। और अपना जो 5 दिन का होने वाला था वो महा महोत्सव, सागबाड़ा वालों ने भी ऐसे ही किया। उनका भी 20 से 24 था और उनकी पत्रिका में 20 से 24 ही लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी 18 से ये बुद्धिमान लोग अवसर का लाभ उठाना, मौके का फायदा उठाना, मौका देखो चौका लगा दो। लोग हिसाब लगाते रह जाते हैं और लगाने वाले चौका लगा देते हैं। और कहीं आचार्य महाराज आ गए तो छक्का भी लग जाता है, समझे ना। इसलिए इस तरह की जो बुद्धि है आप लोगों की, ये पुण्य बुद्धि है। पाप बुद्धि विचार करता है कि अब पैसा कमाऊंगा, अब दुकान जाऊंगा, अब इसको उल्लू बनाऊंगा, अब उसकी जमीन छीन लूंगा। अब उसकी पाप बुद्धि में यही चलता है कि चाहिए तो है उसे बहुत कुछ, लेकिन वो बुद्धि चलती उसकी उल्टी। लेकिन वो चाहता है किसी तरह से भी ठग करके, किसी तरह से भी उल्टा सुल्टा करके मैं अमीर बन जाऊं। लेकिन पाप से आया हुआ धन पाप में ही जाता है। और पुण्यात्मा पुण्य बुद्धि करता है, धर्म ध्यान करता है, निर्मल परिणाम करता है। फल ये होता है कि जैसे जैसे पुण्य बढ़ता है वैसे वैसे पैसा भी बढ़ता चला जाता। ज्ञानियों, एक एक पल कीमती है, इसलिए कल का इंतजार नहीं करना। कल का दिन किसने देखा है? कल का दिन किसने देखा है? आज का दिन हम खोएं क्यों? और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों? अरे बढ़िया अवसर है, हंसने जैसा, प्रसन्न होने जैसा अवसर है। अब तुम रोते बैठे हो, क्लेश करते बैठे हो, गुस्सा करते बैठे हो, ये बहुत बहुत बेवकूफ़ी। ये मानव जीवन एक बढ़िया पर्याय आनंद और शांति से जीने के लिए है। दूसरों को हम आनंद और शांति का वातावरण बनाएं इसलिए है। इसी तरह की मंगल प्रवृत्ति हो। ज्ञानियों, ज्ञानियों का अर्थ समझते हो आप लोग? हैं? वो 32 दांत दिखा रहा है हमको। ज्ञानियों बोला तो बोले पूरे 32 ही दिखा रहे, खुश हो रहे। अब बताओ ज्ञानियों का अर्थ समझते हो?
अब बंद क्यों कर लिए, रहने दो ना। हैं? एक व्यक्ति ने कहा कि तू अपनी बत्ती सी क्यों दिखाता है? तो पंडित जी ने कहा कि मेरी है इसलिए दिखाता हूं, जिसके पास है ही नहीं वो प्रसन्न रहना, खुश रहना। यही ज्ञानी का एक पहला चिन्ह है कि हर हाल में खुश प्रसन्न। ठीक है, सौभाग्य है कि ऐसा मंगलमय अवसर मिला, ऐसे मंगलमय गुरुदेव मिले, ऐसा मंगलमय जिनालय मिला, ऐसा मंगलमय मित्र मंडली पूरी। ए सारे पीले पीले देखो इधर, और इधर सब एक गुलाबी 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 गेंद आ गई ना। और ये हरे, हाँ, हमारा जैन दर्शन एकदम अनेकांत वाला दर्शन है। ना तो हमें हरे कलर का आग्रह है और ना हमें भगवा कलर का आग्रह है। हमारे लिए तो 5 कलर चाहिए, सारी जनता सारी दुनिया एक चाहिए, मंगलमय चाहिए, आनंदमय चाहिए। रंगों को लेकर के लड़ने वाले बेवकूफ हमारे यहाँ नहीं मिलेंगे। और हमारी भावना ये है कि सब लोग हमसे यही सीखें कि कोई भी रंग हो, हर रंग का सम्मान हो, सब लोग मिलजुल करके देश की, धर्म की और परिवार की, गांव की तरक्की करें। समय की कीमत करना। राम का अभिषेक होने वाला था, सुबह अभिषेक होने वाला था। किसका? बोलो बोलो, थोड़ा सा नया बोलो, कुछ नया सोचो। शादियों में जूते चुराने की परंपरा है और छिपाने की परंपरा है, बराबर? किस किस ने जूते चुराए और छिपाए? आपने भी चुराए? जय हो। अब तो नहीं चुराते? अच्छा, सब करते थे घर में, बच्चे लोग और सब बेटियां और सब। अच्छा, अब देखिए, जूते चुराएंगे और फिर क्या क्या चाहेंगे? कुछ रुपए, 500, 700, 1000। ये तुम्हारी सोच पुरानी हो गई। जूते चुराते हो और दूल्हा जो है ना वो 100-200 देने में भी आनाकानी करता है। 500 देने में बड़ी आनाकानी करता है। अगर तुम सचमुच उससे वसूल करना चाहते हो तो उसका मोबाइल चुराओ। आप कहोगे महाराज जी चोरी की शिक्षा दे रहे? नहीं, और रीति नीति जो आप निभाते हो ना, वो परंपरा, उसको इसी ढंग से निभाने की बजाय उसका कुछ चेंज करो। फिर तुम 500 नहीं 50,000 भी मांगोगे तो भी देगा।